श्री गणेशाय नमः। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो। आज हम इस वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे कि शनिदेव जी की भक्तों पूजा आराधना कैसे करें, किस दिन इनका व्रत करें और इनकी व्रत की कथा क्या है। देखिए महाराज, हमारे जो सनातन धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित हैं, ऐसे ही कर्म और न्याय के देवता मेरे शनिदेव जी महाराज की पूजा के लिए, उनके व्रत के लिए शनिवार का वार समर्पित है, शनिवार का दिन। तो कहते हैं कि शनिवार के दिन बड़े ही भक्ति भाव से और सच्चे मन से शनिदेव जी की पूजा करने से व उनकी शनिशिला पर तेल अर्पित करने से, तेल चढ़ाने से शनिदेव जी अति प्रसन्न होते हैं और मनचाही इच्छा की पूर्ति करते हैं। बड़े ही शुभ फल की प्राप्ति मनुष्य को हो सकती है भगवान की पूजा, शनिदेव जी की पूजा करने से। तो महाराज कैसे करें शनिदेव जी का पूजन, जानते हैं। देखिए, किसी भी शनि मंदिर में आप जा करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं, भगवान को प्रणाम करें। देखिए, दीपक जलाने के बाद प्रणाम जरूर करना चाहिए, हाथ जोड़कर बड़े भक्ति भाव से प्रणाम करें। फिर शनि शिला पर तेल चढ़ाएं सरसों का और अभिषेक करें भगवान का, शनिदेव जी का। और शनिदेव जी के लिए काला कपड़ा, काले तिल, काली उड़द और लोहे की कील चढ़ाएं। ध्यान देने योग्य बात यह है, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि स्त्रियां शनि शिला पर तेल अर्पित ना करें, ये वर्जित है महाराज। अपने पति से, अपने बेटे से या घर में किसी भी पुरुष से आप तेल चढ़वा सकते हैं। अगर कोई साथ में ना हो तो मंदिर में पंडित जी को तेल दे करके अपने नाम से तेल समर्पित करवा सकते हैं शनिदेव जी महाराज की शनिशिला पर। इसके पीछे भी एक कथा आती है, वो मैं आगे वीडियो में लूंगी। तो महाराज स्त्रियां तेल ना चढ़ाएं, फूल माला और फल, अन्य खाद्य भोजन सामग्री शनिदेव जी के लिए आप लेकर के जा सकते हैं, उन पर अर्पित कर सकते हैं। शनिदेव जी की पूजा में जो है तिलक का बहुत महत्व है महाराज। तिलक अवश्य करवाएं और प्रसाद ग्रहण करें। छाया दान अवश्य करें। देखिए, तेल के छाया दान कैसे करते हैं कि तेल के पात्र में अपनी छाया को देख करके उसमें एक सिक्का डालें, ये छाया दान हो जाता है महाराज। और कहते हैं कि छाया दान क्यों करना आवश्यक होता है कि देखिए, साढ़े सती या ढैया की शुरुआत में शनि ग्रह जो है छाया के रूप में अपना प्रभाव करते हैं मनुष्य पर। यदि शनि के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु भी अगर समीप आती है तो उसे अपनी छाया दिखनी बंद हो जाती है, सामने सुना है। इसलिए छाया दान करना महाराज मात्र टोटका नहीं है, अपितु व्यक्ति अपने पाप और दोषों का नाश करता है छाया दान करने से। और अपनी कुंडली से जो है कुंडली दोष और जो अनावश्यक संघर्ष हम अपने जीवन जीने के लिए या व्यापार में हम करते हैं, तो उनसे हम छायादान करके मुक्ति पा सकते हैं। इतना बड़ा महत्व है छायादान का शनिवार के दिन। तो इसलिए महाराज छायादान जरूर करना चाहिए, बड़ा महत्व है इसका। अब महाराज शनिदेव जी का व्रत करने का क्या फल है। तो जिन पर देखिए साढ़े सती या शनिदेव जी की ढैया चल रही हो या अन्य वैसे कष्ट आ रहे हो, तो उनसे मुक्ति मिल जाती है शनिदेव जी का व्रत करने से। बहुत फलदायक है शनिदेव जी का व्रत और मेरे शनिदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है महाराज। और भगवान का अगर आशीर्वाद मिल जाए शनिदेव जी का, तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में जो है उसको अपने आप ही महसूस होगा कि वो भय मुक्त हो जाता है, किसी चीज का भय उसको नहीं रहता है अगर शनिदेव जी का हाथ उनके सर पर है तो इसलिए उनकी आराधना, उनका व्रत पूजन अवश्य करना चाहिए मनुष्य को। देखिए महाराज, वैसे तो भक्तों ने आप वैसे तो मतलब शनिवार का जो व्रत है वो किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से हम व्रत आरंभ कर सकते हैं। पूरे साल में बस शुक्ल पक्ष का शनिवार होना चाहिए, तो किसी भी महीने में आप कर सकते हैं। परंतु श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के शनिवार से व्रत करना अत्यंत फलदायी होता है। देखिए, श्रावण मास जो है वो भगवान शंकर
का मास बताया जाता है, बताया क्या जाता होता है। और भगवान शंकर शनिदेव जी के गुरु हैं, तो इसलिए कहा गया है कि ये और अत्यंत फलदायक माना जाता है। तो शनिदेव जी का व्रत जो है महाराज करने से मनुष्य अनुशासन सीखता है। देखिए बहुत अच्छी चीज है ये। और परिश्रम करने की शक्ति बढ़ाता है शनिदेव जी, अगर आप शनिदेव जी का व्रत करते हो। और आगे सुनिए, शनिदेव के दिन सूर्योदय से पूर्व उठे, जिस दिन आपको व्रत करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें, शौच आदि नित्य कर्म करके, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। वस्त्र आप काले नीले कोई भी पहन सकते हैं, अच्छे होते हैं। इसके बाद शनि मंदिर में जाएं, भगवान के दर्शन करें, प्रणाम करें। और शनिदेव जी को देखिए पंचामृत स्नान बहुत पसंद है, उनको बहुत शुभ माना गया है उनके लिए। तब शनिदेव जी को देखिए समर्पित करने के लिए आप क्या क्या लेके जाए कि सरसों का तेल, काले तिल, काली उड़द, काले वस्त्र, ये सब भगवान पर समर्पित करें, उनका पूजन करें। जैसे मैंने पहले बताया है, पूजन आपका व्रत में भी ऐसे ही पूजन करना है। अगर आपको मिल जाए तो काले या नीले फूल आप भगवान पर समर्पित कर सकते हैं, वो भगवान को बहुत पसंद है। और व्रत की कथा करें, शनि चालीसा पढ़े और भगवान की आरती करें शनिदेव जी की। अब भगवान के जो है भोग की अगर बात आती है तो काले उड़द की खिचड़ी या पूड़ी ये भगवान को बहुत ही भाते हैं, ये आप भोग लगा सकते हैं। मंत्र का जाप अवश्य करें महाराज। अब देखिए सुबह और शाम दोनों समय अगर हो सके तो भगवान के व्रत जिस दिन आपका है भगवान के मंदिर में जरूर जाए दर्शन के लिए। शाम के समय जो है व्रत कैसे खोलना है, उड़द की दाल और भात से व्रत खोले आप। और व्रत महाराज जब आप खोले तो अगर हो सके तो पहले भिखारी को भोजन दान करें, या दाल या भात आप दान कर सकते हैं, सूखा भी आप दान कर सकते हैं, दाल और चावल ये दान करें। और उसके पश्चात आप व्रत खोले। सूर्यास्त के 2 घंटे बाद ही व्रत खोले, भोजन ग्रहण करें। और उस दिन देखिए व्रत तो मैं ये नहीं कहती कि खाली शनिवार का ही दिन, व्रत तो कोई भी हो, अगर आप कर रहे हैं सप्तवारों में से कोई भी दिन का व्रत कर रहे हैं तो ये तो तामसिक भोजन, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल वर्जित है महाराज। इनसे दूर रहें, ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो इनका सेवन करते हैं, इसका ध्यान रखें आप इस दिन शनिदेव जी की कृपा पाने के लिए महाराज दान की बहुत बड़ी महिमा है। और क्या क्या दान कर सकते हैं, देखिए मैं इतनी सारी जो चीजें बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ आपको हर शनिवार को दान करना है। कोई भी एक चीज आप, 1 चीज 2 चीज आप, थोड़ी सी जितनी आपकी सामर्थ्य हो, इच्छा अनुसार आप दान कर सकते हैं। क्या क्या दान कर सकते हैं जिनसे आप शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं? काला तिल है, काला चना है, लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु जैसे तवा, चिमटा, ये ऐसी चीजें जो लोहे से बनी हुई होती हैं वो मंदिर में आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल, छाता, जूते चप्पल, कोई भी अन्न, धन, वस्त्र, ये आप दान कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं जिससे शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं? गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने से जो है शनिदेव जी की विशेष कृपा होती है महाराज, ऐसे व्यक्ति पर जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। और काले कुत्ते, देखिए भगवान तो हर जीव से, हर प्राणी मात्र से, हर जीव से प्रेम करते हैं, तो काले कुत्ते को उस दिन भोजन दे सकते हैं। जैसे सरसों के तेल में बने हुए कोई भी पूड़ी या गुलगुले, इस तरह से आप काले कुत्ते को उस दिन खिला सकते हैं। तो कहते हैं कि आपके जीवन पे आने वाले कष्ट जो है वो उतरते चले जाते हैं महाराज। शनिदेव जी महाराज की बड़ी कृपा होती है आप पर। और देखिए महाराज बजरंगबली, हनुमान जी और शनिदेव जी के मध्य में जो है मित्रवत रिश्ता है। तो यदि कोई मनुष्य शनिवार के दिन महाराज हनुमान चालीसा का पाठ भी करता है मंदिर में बैठ के, तो शनिदेव जी की विशेष कृपा उस पर होती है। ऐसे ही महाराज अगर शनिवार के दिन आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर अगर आप काले तिल थोड़े से अर्पित करके फिर जल चढ़ाते हैं, जल से अभिषेक करते हैं भगवान के शिवलिंग का,
तो भी आप भगवान शंकर जी के साथ साथ भगवान मेरे शनिदेव भी का भी आप कृपा पात्र बन जाते हैं। वो आपका सदा 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 ख्याल रखेंगे, विशेष कृपा आप पर शनिदेव जी बरसाएंगे। शनिदेव जी के दिन आप ये भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान शंकर ही, जैसे मैंने पहले बताया है, शनिदेव जी के गुरु हैं। तो महाराज, अगर आप गुरु का अभिषेक अगर उनके शिष्य के सामने करेंगे तो शिष्य को तो अति प्रसन्नता होगी ही महाराज। तो ऐसे शनिदेव जी की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात महाराज, ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है, बड़े ध्यान से सुने, कि शनिदेव जी की प्रतिमा को आप घर में रखें या नहीं रखें। कई बातें हैं महाराज, कई जगह मैंने पढ़ा है, सुना है कि एक बार जैसे ये पढ़ा है कि उनकी पत्नी ने उनको श्राप दिया था कि शनिदेव जी की आंखों में जो देखता है या शनिदेव जी की वक्र दृष्टि में जो आता है तो उसको बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि घर में शनिदेव जी की मूर्ति, लोगों में ये भाव है कि घर में शनिदेव जी की मूर्ति के आगे बैठने की बजाय जो है उनकी जो पूजा करे वो घर में सरसों के तेल का दीपक जला करके उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन महाराज, अपने गुरु भगवान शंकर से उन्होंने बहुत वरदान भी प्राप्त किए हैं। भगवान शनिदेव जी ने, वो देवता है और ऐसे देवता हैं कि वो छल नहीं करते हैं, सिर्फ आपके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। कर्म फलदाता है, एक तरह से न्यायाधीश है तीनों लोकों के। और जब घर में और देवी देवता हैं तो शनिदेव जी को लेकर के ये अंधविश्वास क्यों है, ये मेरे समझ में नहीं आता है महाराज। हमें डरना नहीं है शनिदेव जी से, वो देवता हैं, बस ये समझना है जब और देवी देवता हमारे घर के मंदिर में विराजमान है तो हमें क्या समझना है कि अगर आप, देखिए ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अगर आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं और कोई बुरा कर्म नहीं करते और अगर करते हैं तो उसका दंड लेने को भी तैयार हैं, तो आप शनिदेव जी को घर में रख सकते हैं महाराज। फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप शनिदेव जी को रखेंगे, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं सच्चे और सुंदर कर्म करने वाले, तो महाराज आप देखेंगे कि शनिदेव जी आपके सबसे बड़े रक्षक बन जाएंगे, सबसे बड़े रक्षक। अपनी कृपा बरसाएंगे, इतनी कृपा बरसाएंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी कृपा आप शनिदेव जी की प्राप्त करेंगे। अब महाराज, हम शनिदेव जी की व्रत की कथा की ओर जानते हैं कि अगर शनिदेव जी का व्रत करें तो पूजा विधि तो मैंने आपको बता ही दी है कि कैसे करनी है, आपको क्या क्या चढ़ाना, समर्पित करना है, तेल अभिषेक कैसे करना है। और अब मैं आपको शनिदेव जी के व्रत करने, शनिवार के दिन करने वाली कथा और मंत्र आपको इस वीडियो के पार्ट 3 में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलिए शनिदेव जी महाराज जी की जय हो।